महान चमत्कारी नीम करोली बाबा की कथा। नीम करोली बाबा 20वीं सदी के सबसे महान और रहस्यमयी संतों में से एक थे, जिन्हें उनके भक्त भगवान हनुमान का साक्षात अवतार मानते हैं। उनका जीवन किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं, बल्कि ईश्वरीय लीलाओं और निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था। आइए जानते हैं उनके जन्म, साधना, चमत्कारों और वैश्विक प्रभाव की पूरी कहानी। प्रारंभिक जीवन और गृहत्याग। बाबा नीम करोली का जन्म लगभग सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। वे बचपन से ही बेहद शांत और अध्यात्म की ओर झुके हुए थे। मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में माता पिता ने उनका विवाह कर दिया, लेकिन विवाह के तुरंत बाद ही तीव्र वैराग्य के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में साधना के लिए निकल गए। वे भटकते हुए गुजरात के बावनिया गांव पहुंचे, जहां एक तालाब के पास उन्होंने कई घंटों तक कठिन ध्यान लगाया। वहां लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। लगभग 10-12 वर्षों तक देश के विभिन्न कोनों में तपस्या करने के बाद अपने पिता के आदेश पर वे वापस लौटे और कुछ समय के लिए एक साधारण गृहस्थ की तरह रहे। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई, लेकिन अध्यात्म का जो दीपक उनके भीतर जल रहा था वह उन्हें दोबारा संसार से दूर ले गया। 1958 में उन्होंने स्थायी रूप से घर का त्याग कर दिया। नाम कैसे पड़ा नीम करोली? बाबा लक्ष्मण दास से नीम करोली बाबा बनने की घटना बेहद रोचक है। एक बार बाबा बिना टिकट के फर्स्ट क्लास रेलवे कोच में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो उसने बाबा को साधु वेश में देखकर अगले स्टेशन नीम करोली पर ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा बिना किसी विरोध के शांति से मुस्कुराते हुए ट्रेन से उतरे और थोड़ी दूर अपनी चिमटी गाड़कर जमीन पर बैठ गए। इसके बाद गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ड्राइवर ने ट्रेन शुरू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। रेलवे के इंजीनियरों ने पूरी जांच की पर कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। तभी वहां मौजूद एक स्थानीय मजिस्ट्रेट जो बाबा की शक्ति को जानते थे, उन्होंने अधिकारियों से बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। जब अधिकारियों ने हाथ जोड़कर बाबा को ससम्मान वापस ट्रेन में बिठाया तो ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इस घटना के बाद से लोग उन्हें श्रद्धा से नीम करोली बाबा या नीम्ब करोली महाराज कहने लगे। कैंची धाम की स्थापना और चमत्कार। 1960 के दशक में बाबा उत्तराखंड की वादियों में पहुंचे। 15 जून 1964 को उन्होंने नैनीताल के पास भवाली मार्ग पर कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम आज पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। बाबा के जीवन से जुड़े चमत्कारों की अनगिनत कहानियां हैं। पानी का घी बनना। एक बार कैंची धाम में भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई। बाबा ने अपने शिष्यों से पास बहती नदी में 2 कनस्तर पानी भरकर लाने को कहा। जब वह पानी कड़ाही में डाला गया तो वह चमत्कारिक रूप से शुद्ध देसी घी में बदल गया। भक्त की बीमारी दूर करना। बाबा बिना बताए किसी के भी मन की बात जान लेते थे। वे कंबल ओढ़कर बैठते थे और कहा जाता है कि वे अपने भक्तों को कष्ट और बीमारियां खुद हर लेते थे। अचानक अदृश्य होना। बाबा कभी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। वे अचानक प्रकट होते और अचानक ही वहां से गायब हो जाते थे, जिससे लोग अचंभित रह जाते थे। बाबा कभी किसी को अपना पैर नहीं छूने देते थे। यदि कोई पैर छूने की कोशिश करता तो वे कहते, पैर हनुमान जी के छुओ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। विदेशी भक्तों का आगमन और वैश्विक प्रभाव। 60 और 70 के दशक में बाबा की ख्याति पश्चिम देशों तक फैल गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट भारत आए और बाबा के शिष्य बन गए। बाबा ने उन्हें नाम दिया रामदास। रामदास ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी जिसका नाम था बी हियर नाउ, जिसने पश्चिमी दुनिया के युवाओं को बाबा की ओर आकर्षित किया। दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गजों में से एक बाबा की कृपा का अनुभव किया है। स्टीव जॉब्स। अपने जीवन के संघर्ष के दिनों में 1974 में स्टीव जॉब्स आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए कैंची धाम आए थे। हालांकि तब तक बाबा समाधि ले चुके थे, लेकिन वहां मिली ऊर्जा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। मार्क जुगरबर्ग। जब फेसबुक बुरे दौर से गुजर रहा था तब स्टीव जॉब्स ने ही मार्क को कैंची धाम जाने की सलाह दी थी। मार्क जुकरबर्ग 2015 में यहां आए और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यहां आने के बाद उनके भीतर एक नया विजन पैदा हुआ। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स। वे भी बाबा की तस्वीर और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हुई। बाबा की सरल शिक्षाएं। नीम करोली बाबा ने कभी कोई कठिन प्रवचन नहीं दिया और न ही कोई जटिल ग्रंथ लिखा। उनकी शिक्षाएं बेहद सरल और व्यवहारिक थी, जिन्हें वे 3 शब्दों में समेटते थे। सब प्रेम करो, सबको भोजन कराओ
भगवान को याद करो और सच बोलो। उनका मानना था कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। वे आश्रम में आने वाले हर अमीर गरीब व्यक्ति को बिना भेदभाव के भरपेट प्रसाद खिलाते थे। महासमाधि 11 सितंबर 1973 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बाबा नीम करोली ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और महासमाधि ले ली। आज भले ही बाबा शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कैंची धाम और वृंदावन आश्रम में उसकी दिव्य उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। लाखों भक्त आज भी उनकी तस्वीरों के माध्यम से उनका आशीर्वाद पाते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक मार्ग पर ले जाते हैं। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।